नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी 3 जून की अपलोडेड वीडियो देखी होगी और जो मैंने उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, फ्राइडे सेशंस में वो सारे टारगेट्स अचीव हो गए, 100% अचीव हो गए। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उसको प्रेस करके वो वीडियो आप देखिए कि मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था। अगर मैं उस वीडियो के बारे में बताऊं तो मैंने उसके अंदर निफ्टी में यह कहा था कि ये यहां से 400-500 पॉइंट नीचे आ सकती है 100-125 पॉइंट की अप मूव देने के बाद। और उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेटर था या इंडिकेशन था, वो मैंने किस आधार पे आपसे बात करी थी वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो 9558 से लेके निफ्टी ने 9715 का एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखाई थी एक दिन, और मैंने यही कहा था कि इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आएगी। हो सकता है कि यहां से 100-125 पॉइंट ऊपर जाने के बाद नीचे आए, लेकिन यह गैप फिल करने के लिए आएगी। और अगर आपने फ्राइडे यानी 12 जून के ट्रेडिंग सेशन को देखा होगा तो निफ्टी 9543 का एक लो बना के वहां से एक बहुत बड़ा रिवर्सल दिखाया, तकरीबन वहां से 400 पॉइंट की अपसाइड मूव, लेकिन इसने ये गैप फिल कर दिया। लेकिन यहां मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं, एक 60-70 पॉइंट का गैप और है, तकरीबन 9323 के ऊपर, जो 50 से 60 पॉइंट का एक गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ। यही सबसे बड़े कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि हम तकरीबन 10,000 के आसपास क्लोज तो हो गए हैं, लेकिन एक 700 पॉइंट का गैप नीचे जाके और बनता है, जो 60 से 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी। इसीलिए नेक्स्ट वीक में बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और जो एफआईआईज और डीआईएस का मैंने डाटा चेक किया है, उनके अंदर उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस कट करके कॉल्स बाय करी हैं, अगर उनको डर है कि अगर ऊपर जाती भी है मूव। उसके साथ साथ उन्होंने फ्यूचर्स में सेलिंग की है, यानी वो अपनी पोजीशंस को हेज करके फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हैं। अब फ्यूचर्स में सेलिंग करने से बेनिफिट क्या होगा? यहां पे वो अपनी इक्विटी सेलिंग करेंगे, यानी जो उन्होंने कैश के अंदर स्टॉक्स बाय कर रखे हैं उसमें से एग्जिट होंगे। और जब मार्केट मूवर्स जो शेयर्स होते हैं उसमें से एग्जिट होते हैं तो मार्केट एक बड़ा डिप ले सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नेक्स्ट वीक कॉन्शियस रहने की बहुत जरूरत है। और अगर आप इसी के अंदर MACD एक इंडिकेटर होता है उसको देखेंगे तो आप देखिए ब्लू लाइन की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और ये रेड को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाती दिख रही है, यानी बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो ये तो हुई निफ्टी से रिलेटेड बात। अब आइए बैंक निफ्टी से में क्या मूव बनती है, चला उसको एक बार देखते हैं। जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर बैंक निफ्टी से रिलेटेड भी आपसे बात करी थी कि बैंक निफ्टी ने भी एक बड़ा मूव गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, अभी तक वो भी गैप फिल नहीं हुआ था। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को एक बड़ा डाउन ट्रेंड दिखाया, लेकिन
अभी भी उस गैप के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश बचती है। अगर आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे, आप ये देखिए, ये गैप बनता था यहां पे, आप देखिए यहां जो गैप बना था उसमें अभी भी 200 पॉइंट के आसपास की एक गुंजाइश बनती है। आप देखिए वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से इसने एक रिवर्सल दिखा दिया, लेकिन अभी भी जो फ्राइडे को लो लगा है बैंक निफ्टी का, उसमें भी अभी 200 पॉइंट के आसपास की एक गुंजाइश है। यानी उसने गैप तो फिल करने की कोशिश की, लेकिन 200 पॉइंट का गैप अभी रह गया है जो अभी तक फिल नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से 19,120 के आसपास बैंक निफ्टी में भी वो गैप फिल करने के लिए आना चाहिए, जहां तक मेरा ओपिनियन है। और आपने देखा होगा कि कोशिश करें तो ओपिनियन भी सही साबित होते हैं। तो बाकी देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं और ये टारगेट्स हमारे कब अचीव होंगे। और अगर इस बैंक निफ्टी में भी आप एमएसीडी इंडेक्स में देखेंगे तो स्ट्रेंथ इसकी भी कम होती जा रही है। आप ये देखिए, ये जो एक डायग्राम बनता है, आप देखिए नीचे की तरफ एक स्ट्रेंथ बिल्कुल लोस्ट की तरफ चली गई है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी डिप आने की काफी ज्यादा है। मैं ये कह सकता हूं कि 90% के आसपास। तो ये हमारे हिसाब से हमें तो रिजल्ट्स मिल गए। बाकी मैंने एक आपके साथ ऑप्शंस की पेयर की स्ट्रेटजी डिस्कस की थी थर्सडे सेशंस में। और जैसे आपको पता है कि जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूं और मेरा जो काम करने का तरीका है, उसमें मैं एक शेयर पे बुलिश होता हूं और एक में बेयरिश होता हूं। और मैं कोई फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं लेता, मैं उसकी कोई कॉल पुट बाय नहीं करता, मैं उसकी ऑप्शंस को सेल करके चलता हूं। और वो भी अपने आप को तकरीबन 15% के आसपास, तो मान के चलिए 10 या 15% के आसपास अपने को सेव करते हुए तब मैं कॉल और पुट के अंदर ट्रेड लेता हूं, वो भी सेलिंग साइड पे। मेरा कमिंस इंडिया के अंदर व्यू बुलिश था, लेकिन मार्केट में ये 4 रुपए नेगेटिव साइड यानी हमारे अगेंस्ट क्लोज हुआ। लेकिन एक दिन का थीटा की वैल्यू कम हो गई ऑप्शन की, इसलिए हमने इसकी कॉल और पुट सेल की हुई थी, क्योंकि हम इसमें व्यू ऊपर का लेके चल रहे थे, इसलिए इसमें पुट सेल करनी बनती थी। तो मैंने इसकी पुट सेल की, लेकिन